हेलो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यार से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट इसी वीडियो में करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, हमें जो नीचे यहाँ पे इनने पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स हैं, बारी बारी सबको करेंगे। ये जो हमें पोलिनोमियल दिए हैं, हमें पहले इनके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इनके जो जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उनके कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने आराम आराम से इसको करते हैं हर एक पार्ट को। तो आइए पहला आप सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन पहले पार्ट का लिखेंगे पहले हम, ठीक है। हमें गिवन क्या है, जैसे मैं दिखा रहा, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। गिवन में क्या है, गिवन px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। आपको ऐसे जो मैं पहला पार्ट दिखाऊंगा ऐसे ही सब पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी, बाकी पूरा ऐसे ही लिखना जैसे अब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर आप लिखोगे पुट, स्टेप 2 में पुट px इक्वल टू 0। आपको जीरोस निकालने हैं तो 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता होगा, आपने 9th में सीखा हुआ है पिछले साल कैसे आप इसको स्प्लिट करोगे। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। आपको कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास माइनस में 8 आंसर आना चाहिए और प्लस करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत से आ रहे होंगे कि 8, पहले आप देखो 8 कैसे बनता है। 2 इंटू में 4 से बनता है, 4 इंटू में 2 से बनता है, 1 इंटू 8 पे बनता है और 8 इंटू 1 पे बनता है। और कोई है? और तो नहीं है। तो अब आप देखोगे तो 2 और 4 में से आपके पास अगर आप इंटू करोगे तो 8 आ रहा है, और अगर आप प्लस माइनस करते हो तो आपके पास 2 भी आंसर आ रहा है। और वैसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यही दो नंबर आएंगे, 4 और 2। तो आप लिख दीजिएगा 4 एंड 2, 4 2। यहाँ पे -2 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे बड़े के साथ ही माइनस का साइन आएगा। बस हो गया स्प्लिट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ मैंने कैसे समझा रखा है, ठीक है। अब हमें लिखना एक्स स्क्वायर। अब इस -2 को आपको स्प्लिट करना है तो पहले आप लिखो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इनको आगे पीछे ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अब इन दोनों में आप देखो कॉमन क्या है, अगर आप x कॉमन उठाओगे अंदर x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे आप एज इट इज उठा के पटक सकते हो। अभी अगर यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, माइनस आ रहा है, और दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 4, x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है, इक्वल टू 0। अब दोनों ही अगर इसके 0 के इक्वल है तो इनको अलग अलग करके 0 के इक्वल डाल सकते हो, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू एक 4 आएगी और x की वैल्यू एक आपके पास 2 आएगी। 0 तो आपने निकाल दिया। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन करोगे आपको आधे नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके आधे नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। वेरिफिकेशन से पहले आप सीधे लिख लो वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लेट करोगे, सपोज करोगे अल्फा, आप सपोज करोगे इसको, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हो। हमने 4 को कर लिया और बेटा हमने सपोज कर लिया -2 को। तो हमें क्या पता है, ठीक है, वी नो सम ऑफ जीरोस वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं। वो किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है, ठीक है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमें अल्फा क्या मानना था, 4 मानना था। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और बेटा क्या मानना है, हमने 2 मानना है, माइनस में 2। तो 4 माइनस 2, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, -2, माइनस b है तो माइनस आगे लगाएंगे, a का क्या है 1 है। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये वेरीफाई हो गया। अब उसकी वेरिफिकेशन हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है जी, वो होता है हमारे अल्फा इंटू में बेटा, वो किसके इक्वल है, c/a के। अल्फा क्या मानना था, 4, और बेटा क्या था, -2 था। c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, तो -8 इक्वल टू -8, हैंस वेरीफाइड। अगर आप इतना सा भी करके आओगे तो आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता, 3 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पक्के, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो आइए अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं।
अगला पार्ट हमें क्या दे रखा है वो तो मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा। बाकी पार्ट्स ये आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा रखा है। वो था आपका 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, 0 के इक्वल पुट करोगे आप, ठीक है। स्प्लिट करोगे, कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। तो यही है 2 इंटू में 2, 2 प्लस 2, यही दो नंबर्स हैं जिनसे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपके पास -4 मिलेगा, ठीक है। स्प्लिट कर दो, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस में 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में कॉमन 2s आ रहा है, हमें 2s -1 आएगा, यहाँ पे 2s -1 आएगा। एज पटकोगे तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इन दोनों में 2s -1 कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे भी 2s -1 ही बचेगा। दोनों को 0 के इक्वल आप पुट यहाँ पे अगर आपने कर रखा है तो अलग अलग भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो 2s -1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसके बाद आपको आगे सीधे वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन में क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट ले सकते हो। वो किसके इक्वल होता है -b/a के। अल्फा हमने सपोज कर लिया, फॉर एग्जांपल ये है अल्फा, ये है हमारे पास बीटा, ठीक है। दोनों ही सेम है, आप किसी को भी कर सकते हो। 1/2 प्लस 1/2। b की वैल्यू कितनी है माइनस में 4 है, माइनस आगे ही बाहर है तो -1 डाल देंगे। a की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों का क्या है एलसीएम सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस और 4/4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा आंसर। 2/2 आप चलो आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा आंसर। 1 इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। आइए अगला पार्ट करते हैं। अब वैसे दूसरी वेरिफिकेशन भी आपको अभी इसकी करवानी है, पहले मैंने तो आप में से कोई एक बच्चा कमेंट कर देगा कि सर आपने करवाया ही नहीं। तो प्रोडक्ट वाली दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रोडक्ट वाली वो कैसे करनी है वो हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से होता है अल्फा इंटू बेटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा हमने क्या माना था 1/2, बेटा भी 1/2 ही है, ठीक है। c की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू 4 थी। 1/2 होता है इक्वल टू 1/4, हैंस ये भी वेरीफाई हो गया। मतलब कि जो हमने जीरोस निकाले थे वो हमारे सही जीरोस थे, हमने कोई गलत नहीं निकाले, ठीक है। आई होप आपको वाला पार्ट समझ आया होगा। तो आइए अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगला पार्ट क्या था, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आपको पार्ट ये दिया था 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए फंस चुके होंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी गलती क्या हुई होगी। आप डायरेक्ट 3 को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे 7 को स्प्लिट करना है, तो आप इनको रीअरेंज कर दीजिएगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। अब अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपसे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो वही दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 चाहिए, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे -7 चाहिए। तो आपके दिमाग में ऐसे कौन कौन से नंबर्स बन रहे होंगे, सही आप जा रहे हो, 9 और 2, ठीक है। 9 2 18 होता है, और 9 और 2 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो या ऐड करोगे आपको -7 आंसर मिलेगा। अगर आपका 9 प्लस ये जो है माइनस का होगा, ठीक है। चलिए मिल गया हमें अपने नंबर्स। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आप इन दोनों में कॉमन देखोगे, 2 मिलेगा, x मिलेगा, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है, अंदर क्या बच गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे नहीं कि एक बार मेरा लेक्चर देख लिया है, किसी और का देख लिया तो आपको आ गया। आपको अपने हाथ से भी एक बार उसको करके देखना है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x प्लस 1, और बचे क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों ही 0 के इक्वल है, तो अलग अलग करके 0 के इक्वल आप लिख सकते हो, ठीक है। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x
-3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या आएगा -1, 2x इक्वल टू क्या आएगा 3, x की वैल्यू क्या आएगी -1/3 और एक x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2, ठीक है। ये वाला पार्ट टीचर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाला पार्ट एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और अगर कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दिए, मैं आपको समझा दूंगा आपको कहाँ क्या गलती आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट करोगे अल्फा क्या है, कोई भी वैल्यू मैं 1/3 लेट कर रहा हूँ और बेटा मैं 3/2 सपोज करो। आपकी मर्जी, जो मर्जी इसको लेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो उसके भी नंबर कटते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन, ठीक है। पहले सम ऑफ जीरो करोगे, वो क्या होता है अल्फा प्लस बेटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। अब मैं आने वाले पार्ट्स में डायरेक्ट नहीं लिखूँ, सिर्फ डायरेक्ट वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा आपको, तो आप समझ जाइएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -1/3 प्लस 3/2, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -7 है, साइन के साथ उठाना हमेशा नंबर, ठीक है। और माइनस बाहर का था तो बाहर रख दिया, a क्या है 6, ठीक है। दोनों को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 2 1 -2, 3 3 9, 3 2 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6, यहाँ पे 7/6 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे LHS RHS एक इक्वल है, हैंड्स वेरीफाइड। आई होप आपको वाला पार्ट समझ आया होगा। अगली वेरिफिकेशन आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, आपसे हो जाएगी वो सॉल्व, ठीक है। अब हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट क्या है 4u² + 8u। ये पार्ट आपको दे रखा है 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0 आप पुट करोगे। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन के साथ जो हमारी थी ax² प्लस bx प्लस में c जो इक्वल टू 0, यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यार। किसी किसी इक्वेशन में हो सकता है कि आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो या फिर ये वाला टर्म आपका मिसिंग हो, वेरिएबल वाला, ठीक है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको एक्सपोनेंट वाला गिवन है ना, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम आएगी, और ये वाली प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो वही हमने अपना सेम मोटो से चलना है, लेकिन यहाँ पे चलने से कुछ फायदा तो होगा नहीं हमारा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हमें क्या करना था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर a इंटू में c करते हैं, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम b को एज इट इज उठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, u कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है u प्लस में 2 इक्वल टू 0 है। दोनों को 0 को इक्वल अलग अलग पुट कर दें, 4u इक्वल टू 0, u प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आएगी 0/4, जो क्या होती है 0 ही होती है। 0 डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड है, ऊपर आ जाए अगर किसी भी टर्म के तो वो आंसर 0 ही ले आएगा, ठीक है। और आगे भी करते हैं, u की वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो वो आएगी -2। वही आप सेम कीजिएगा, सपोज इसको अल्फा इसको बेटा, अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करोगे अगर आप अल्फा प्लस बेटा वाली, वही इस बार मैंने लिख दिया, लिखना नहीं था, चलो कोई नहीं, जितनी बार लिखोगे उतना प्रैक्टिस आपका भी होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना अल्फा कितना है 0 -2, यहाँ पे b कितना है 8 है। अब साइन क्या इसका प्लस है, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। a कितना है 4 है, -2 इक्वल टू -2 हो गया वेरीफाई। अब दूसरा वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, अल्फा टू में बेटा इक्वल टू c/a, जो प्रोडक्ट वाला है। अल्फा कितना है 0, बेटा कितना है -2, ठीक है। यहाँ पे c कितना है, c मिसिंग है, क्या आएगा 0, a कितना है 4, 0 इक्वल टू 0, हैंड्स वेरीफाई। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है t² - 15, ठीक है। अगले पार्ट में आपको गिवन है इक्वेशन t² - 15, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। वो क्या है, हाँ सही चल रहे हो आप, वो है a² माइनस में b²। वो किसके इक्वल होती है, सोचिए दिमाग में जल्दी जल्दी, वो होती है यार a प्लस b a माइनस b, आपने 8th में पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे t² माइनस, ये क्या है, ये √15 का स्क्वायर है, जो कि इक्वल टू 0 है। ये वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। अगर आप खोलोगे तो वो क्या आएगा, टी माइनस में रूट 15 टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू एक क्या आएगी, रूट 15, और एक टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में रूट 15, ठीक है। यहाँ पे एक को आपने अल्फा सपोज कर लिया, एक को बेटा सपोज कर लिया, वेरीफाई करोगे अगर आप, ठीक है। तो वो कितना आएगा, अल्फा प्लस बेटा इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। अल्फा कितना है, रूट 15, बेटा कितना है, माइनस में 15, बी की वैल्यू कितनी है, बी यहाँ पे मिसिंग है, ए कितना है 1, तो 0 इक्वल टू 0 HP, ठीक है। हैंड्स प्रूफ, ये वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अल्फा बेटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना है, रूट 15, बेटा कितना है, माइनस में रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15, ए की 1। अगर आप इन दोनों को करोगे तो वो कितना आएगा, रूट 15 का स्क्वायर आएगा, माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, हैंस वेरीफाई। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। गिवन क्या है आपको, px की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। पुट आप इसको करोगे px को इक्वल टू 0, तो वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको 4th चैप्टर में इसके जीरोस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना भी सिखाऊंगा, तो आपको वो वाला अगर आसान लगता है उससे करिएगा। मेरे को तो फैक्टराइजेशन आसान लगता है, मैं ज़्यादा उसी को ही करता हूँ। आपको पहले थोड़े दिनों में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आता जाएगा कि सबसे आसान यही है। दूसरा वाला भी आसान है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ये सिंपल है, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी सजेशन थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आइए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आने वाले लेक्चर्स के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखिएगा। और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कमेंट कीजिएगा, और फीडबैक भी देनी होगी तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये चाहिए लेक्चर, या आपने और कुछ क्या सुधार कर सकते हो इसके अंदर, वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा बिना डरे, ठीक है। थैंक यू। तो यार अब हम अगले अपना पार्ट करते हैं, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर -12 आना चाहिए, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर -1 चाहिए। बच्चे को पता है कि 4 से 12 होता है, और 4 और 3 एक ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा। अगर आपका 4 माइनस का होगा और यहाँ पे ऐड करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो आइए उतारते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x है, तो आंसर क्या आएगा अंदर x+1, यहाँ पे x+1 है अंदर। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस में 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x+1, अंदर बच गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इनको 0 को इक्वल पुट करते हैं अलग अलग, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चलिए निकालते हैं। एक आएगा हमारे पास -1, एक आएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। लेट एक को हम अल्फा सपोज कर लेंगे, ठीक है, एक को हम बेटा सपोज कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन करते हैं, अगर हम वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो वो क्या है, अल्फा प्लस बेटा इक्वल टू माइनस में b/a, यह है सम ऑफ जीरोस की, और एक अल्फा इंटू बेटा इक्वल टू c/8, यह है प्रोडक्ट वाली की, ठीक है। तो -1 प्लस 4/3 इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -1, बाहर भी क्या है माइनस है, और a की कितनी है 3। दोनों को अगर आप यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लोगे तो -3 प्लस में 4/3 इक्वल टू 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये अगला पार्ट भी करेंगे वेरीफाई। -1 इंटू में 4/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -4,
ए की वैल्यू कितनी है 3। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -1 से या 1 से आप कुछ मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही रहता है। माइनस से करोगे तो यार आपका क्या साइन बदल जाएगा, और पॉजिटिव वाले नंबर से करोगे तो आपका साइन सेम ही रहेगा, बस सिंपल है। तो -4/3 इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। तो यार प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। थैंक यू।